Now we have this heading. In this question, we have to relate physical quantities based on units and dimension in mechanics. क्वेश्चन आपके पास है, मैं इसका पहले एक काम कर दूं, आंसर छिपा दूं, सॉल्यूशन छिपा दूं, ताकि अगर आप चाहें तो टेस्ट कर लो। आपको अगर खुद से आता है तो नीड नहीं है देखने की। एनीवे, मैं आंसर इसका दिखा दूं, अगर आपने किया है तो मैच कराओ। इसका आंसर आएगा 1। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉल है, उसका रेडियस r है, डेंसिटी रो है, इसको ड्रॉप किया अपने एक विस्कस लिक्विड है, डेंसिटी बताइए, विस्कोसिटी बताइए, एंड थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, उसे टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, जिसके लिए इन्होंने कहा एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार से लेट करो, लाइक t इक्वल टू a रो की पावर a r की पावर b एंड ईटा की पावर c एंड सिग्मा की पावर d। a के बारे में यहाँ पे कहा है कि यह कांस्टेंट है। मोर प्रिसाइसली यहाँ पे लिखा जाना चाहिए कि a एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, बट ऐसा अगर नहीं लिखा है तो इस क्वेश्चन के सिनेरियो में इसे हम डायमेंशनलेस ही मानेंगे। तो ऐसा कहा जा सकता है कि t जो है वो प्रोपोर्शनल टू दिस एक्सप्रेशन। बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ a b c d एंड फाइनली दिस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आएगी बतानी है कितनी होगी। बहुत आसान होता है इन तरह के क्वेश्चंस को करना। सारी क्वांटिटीज़ की डायमेंशन आपको पुट करनी होती हैं, जैसे कि t की डायमेंशन t होती है। इसके बाद रो डेंसिटी की डायमेंशन ml-3 होती है। इसके बाद ये है रेडियस, इसका डायमेंशन l होता है। ये है ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसे प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बता दिया था, दोबारा नहीं बताने की नीड है, ml-1 t-1। एंड ये है सिग्मा, ये आपका हो जाएगा ml-3, अगेन डेंसिटी ही है ये एक प्रकार की, ये भी डेंसिटी है एक प्रकार की, ml-3 इधर भी और इधर भी। फाइनली अगर हम इधर पे बात करें तो t की पावर 1 मान लेंगे, m और l नहीं है इसलिए 0 0 मान लेंगे। फाइनली अब हम यहाँ पर m की नेट पावर की बात करेंगे, तो यहाँ से आपको a मिलेगा, यहाँ से तो नहीं मिलेगा, यहाँ से c मिलेगा और यहाँ से d मिलेगा। तो फाइनली वी गेट a प्लस c प्लस d, राइट। अब हम l पर टारगेट करेंगे, तो l की पावर आएगी यहाँ से -3a आ जाएगी, और यहाँ से b आ जाएगी, और यहाँ से -c आ जाएगी, और यहाँ से -3d आ जाएगी ना। इसके बाद में हम t पर बात करेंगे, t यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से आएगा -c। और अब हम यहाँ पर सबसे पहले t का जो एक्सपोनेंट है उस पर ही फोकस करें। यहाँ पर -c है और यहाँ पे 1 है, तो -c यहाँ से समझ में आ रहा है कि 1 के बराबर होगा, या यू कैन से c की वैल्यू -1 के बराबर होगी। c हमने निकाल लिया है, c हमने निकाल लिया -1, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे रिमेनिंग a और b और d को निकालने के लिए। यहाँ पर a प्लस c प्लस d दिख रहा है, m की जो पावर है, और यहाँ पे जो m की पावर है वो 0 है, तो इसको 0 के बराबर कर दीजिए। c की वैल्यू रख दीजिए, तो a प्लस d यहाँ से 1 आ जाएगा। इसके बाद में अब हम बात करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, -3a प्लस b माइनस c -3d एंड एक्सपोनेंट हियर 0, सो इसको 0 के बराबर कर दिया। अब जो नॉन वैल्यूज़ हैं वो पुट करेंगे, लाइक a प्लस डी, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ये a प्लस डी ही लिखा है, बस -3 कॉमन ले लो, -3 इन ब्रैकेट a प्लस डी जो कि 1 के बराबर है, प्लस b एंड c तो हमने निकाला था, ये था -1, यहाँ पे रख देंगे, तो ये +1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से b का वैल्यू निकाला जाए तो 3 - 1 2 आ जाएगा, आई थिंक, एक बार चेक कर लें। यहाँ पर आप b की वैल्यू 2 है, a प्लस डी 1 है, और हमें निकालना क्या है, b प्लस सी अपॉन a प्लस डी। तो b प्लस सी, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू -1 है, और a प्लस डी, हम a और d को अलग अलग तो नहीं निकाल सकते, लेकिन a प्लस डी ये निकला हुआ है 1 होता है, तो 2 - 1 ये 1/1, ये 1 आ गया। फाइनली 1 इसका आंसर हो गया। एक ही क्वेश्चन डिस्कस होगा फिलहाल, बाकी आप समझ गए हैं पैटर्न क्या होगा। अगला जो क्वेश्चन है अगले टॉपिक के साथ, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी।